नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। ठंड का मौसम चल रहा है। उत्तरी गोलार्ध में काफी ठंड पड़ रही है और उत्तरी गोलार्ध के जो मध्य अक्षांश के देश हैं, वहां की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। लेकिन इसी बीच में गर्माहट जो है वो रशिया और यूक्रेन ने बढ़ा कर रखी है। लेकिन आज हमारी जो चर्चा है वो रशिया और यूक्रेन की सीधी चर्चा नहीं है। हाँ, हमारी चर्चा में रशिया, नाटो, चाइना तो आएंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कोसोवो और सर्बिया के कॉन्फ्लिक्ट्स पे। नया वर्ष है दोस्तों, लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस नए वर्ष पे नाटो और रूस जो है वो कोसोवो और सर्बिया कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से एक दूसरे मोर्चे पर टकरा सकते हैं। तो आज हम समझेंगे पूरा का पूरा मामला क्या है कोसोवो और सर्बिया कॉन्फ्लिक्ट का, जानेंगे और उन सारी बातों पर भी विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे, मैप के माध्यम से देखेंगे कि क्यों कोसोवो और सर्बिया के बीच में कभी भी युद्ध छिड़ने के आसार बने। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम अनूप उपाध्याय है। मैं एजुकेटर हूं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और साथ में ही करंट अफेयर्स न्यूज को एनालाइज करने का एक छोटा सा प्रयास करता हूं। उम्मीद है कि आपको पसंद आता होगा। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा कोसोवो और रशिया के बीच में, माफ कीजिएगा, सर्बिया के बीच में जो ये पूरा का पूरा विवाद है, जो पूरा का पूरा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। जब विवाद हो रहा है, जब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो कोसोवो सीधे जो है वो सर्बिया के ऊपर आरोप लगा रहा है कि फायरिंग तुमने की। सर्बिया कह रहा है कि ये फायरिंग जो तुम्हारे तरफ से हुई है वो नाटो के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय शांति सेना की तरफ से की गई। अब इसी पर हम पूरी की पूरी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि ये सर्बिया और कोसोवो है कहाँ, कहाँ की ये पूरी की पूरी घटना है। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये सर्बिया नजर आ रहा है और एक कोसोवो नजर आ रहा है। सर्बिया का ही भाग कोसोवो था, जो कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन सर्बिया जो है उसको मानता नहीं है। विश्व के कुछ देश जो हैं जो कि कोसोवो को जो है वो मान्यता देते हैं और कुछ जो है वो नहीं मान्यता देते हैं। कौन मान्यता देता है, कौन मान्यता नहीं देता, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे कि सर्बिया के पीछे से कौन कौन सपोर्ट कर रहा है और कोसोवो के पीछे से कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग सुनने को तैयार बैठे हैं। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, कोसोवो सर्बिया कॉन्फ्लिक्ट का जो पूरा का पूरा मामला है, ये पूर्वी यूरोप में चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध के साथ ही चलने वाला मामला है। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और रूस के जो युद्ध के बादल हैं अभी छटे भी नहीं हैं कि एक नए टकराव की जो है वो बात होने लगी। और ऐसा लग रहा है कि जो कई महीने से ये विवाद चल रहा था, कहीं ये विवाद यूक्रेन और रशिया की तरह जो है वो युद्ध में तब्दील ना हो जाए। और इस मोर्चे पर आपको जानकर अचंभा होगा कि युद्ध कोसोवो और सर्बिया के बीच में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये युद्ध रशिया और नाटो के देशों के बीच का ही एक युद्ध है, जिसमें कोसोवो और सर्बिया मात्र मोहर है। दोस्तों, आलम ऐसा है कि सर्बिया के जो रक्षा मंत्री हैं मिलोश यूशोविक, इन्होंने सोमवार 26 दिसंबर को अपनी सेनाओं को जो है वो अलर्ट कर दिया है और कहा है कि देखिए, युद्ध कभी भी हो सकते हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। 2008 में सर्बिया से स्वतंत्र हुआ कोसोवो जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ न्यूज कटिंग है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एकेडमिक हो, आईआईटी हो, निट हो, या नेट जेआरएफ हो, या आईएएस पीसीएस हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये कोड आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके लिए लाभप्रद है। और इस समय तो ऑफर भी चल रहा है दोस्तों, 23% ऑफ का। तो इस कोड को जैसे आप यूज करोगे तो 23% आपके फी में ऑफ भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले से अनअकैडमी के किसी कोर्स को परचेज किए हुए हों तो कृपया करके एक नया मोबाइल नंबर यूज कीजिएगा जिसका आपने अनअकैडमी पे कभी यूज नहीं किया हो, और एक ईमेल आईडी का प्रयोग कीजिएगा। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ यारो को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए जो है मेरा जो बैच है वो 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप अनअकैडमी के ऐप पर अनूप उपाध्याय सर सर्च कीजिएगा और मुझे वहां फॉलो कर लीजिएगा, जहां मेरी फ्री क्लासेस आप सभी को मिलती रहेगी। तो चलिए, हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों इसी के ऊपर, और हम बात करेंगे कि अभी नया नया विवाद क्या हुआ है। कुछ समाचार पत्र के कटिंग्स को हम ले लेते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ कटिंग्स आपको देखने को मिल रही होगी, जैसे कि एक न्यूज की कटिंग आपको देखने को मिल रही है जो कि बीबीसी के हवाले से ली
ली गई है। न्यूज है, सर्बिया प्लेसेस इट्स ट्रूप्स ऑन कोसोवो बॉर्डर ऑन कॉम्बैट अलर्ट, इग्नोर्स नाटो। ऑफिशियल्स क्लेम्स एलेक्ट harassment of Kosovo subs by ethnic Albanians who are a majority in a breakaway province that declared its independence in 2008। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स में भी इस न्यूज को कवर किया है। कोसोवो टेंशन, सर्बियन ट्रूप्स इन हाईएस्ट अलर्ट ओवर रिसेंट शूटिंग, द सर्बियन आर्मी हैज बीन पुट ऑन heightened states of alert over a tension with Kosovo multiple times in recent years. The last time in November after claiming that several drones entered Serbian airspace from Kosovo। बात ये की जा रही है कि नवंबर में जो है वो सर्बिया का जो एयर स्पेस है उसमें कोसोवो की तरफ से जो है वो काफी सारे ड्रोन्स जो हैं वो भेजे गए हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने एक बात और भी कवर किया है, सर्बियन प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर जो है जिसमें इन्होंने सर्बियन आर्मी को जो है वो हाईएस्ट लेवल कॉम्बैट रेडीनेस के लिए बात की है और उन्होंने कहा कि भैया तुम लोग एकदम तैयार रहना, लड़ाई जो है कभी भी छिड़ सकती है। इसके अलावा एक बात और भी कही गई है कि जो स्पेशल आर्म फोर्स है उनको कहा गया है कि आप 1500 से 5000 तक अपनी संख्याओं को जो है वो बढ़ा लीजिए, क्योंकि कभी भी बवाल हो सकता है। लेकिन ये बवाल होगा क्यों, ताजा विवाद का जो है वो कारण क्या है? मामला है दोस्तों इसी रविवार का, यानी कि 25 दिसंबर, जिस दिन सभी लोग हैं वो क्रिसमस डेज जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। रविवार 25 दिसंबर दोनों देशों के सीमा पर जो है वो फायरिंग हो गई। कोसोवो ने कहा कि ये फायरिंग सर्बिया ने की है, सर्बिया ने कहा कि नहीं, ये फायरिंग जो है तुम्हारे यहाँ जो नाटो की नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना है उसके तरफ से की गई है। लेकिन की क्यों गई है, अगर इसको जानना है तो इस घटना के पिछले 10 महीने से जो भी बवाल चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में उसको जानना होगा, और ये तनाव और क्यों भड़क रहा है उस पर बात करना होगा। दोस्तों कोसोवो में जो है वो नाटो की नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना जो है वो वहां रह रही है। और वो जब इस फायरिंग की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम मामले की जांच करते हैं। लेकिन सर्बिया के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है एना ब्रनाबिक, इन्होंने कहा है कि यह दोनों देशों के बीच युद्ध कराने की एक साजिश जो है वो नाटो की तरफ से रची जा रही है। अब जब ये पूरी की पूरी बात हो रही है तो नाटो को भी तो अपना कोई स्टेटमेंट देना है। नाटो ने सीधे ये कहा कि कोसोवो और सर्बिया में जारी जो तनाव है इसी के बीच यूरोपियन यूनियन और नाटो ने दोनों पक्षों से पूरा संयम बरतने और शांति का प्रयास रहने का जो है वो अपील किया है। कोसोवो और सर्बिया सीमा पर जो है वो नाटो के 3500 से ज्यादा जो सैनिक हैं वो तैनात आपको देखने को मिलेंगे। एक फोटो मैं आपको दिखाता हूं और इस फोटो के माध्यम से आप देखेंगे कि यहाँ आपको जो सेना है वो आपको नजर आ रही है। यहाँ आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी आपको सेना नजर आएगी और यहाँ जो लोग हैं वो जो विवाद गुस्से में जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। काफी दिनों से ये मामला पूरा का पूरा आपको देखने को मिल रहा है। अब ये पूरा का पूरा तनाव क्यों चल रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से इस मैप को देखना होगा। तो इस मैप को आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको सर्बिया नजर आ रहा है और ये आपको कोसोवो नजर आ रहा है। अब कोसोवो के नॉर्थ का जो इलाका आपको ये नजर आ रहा है, इस इलाके पे हम चलते हैं। अब इस इलाके में अगर हम बात करें तो इस पे लगभग 50,000 के आसपास जो नागरिक रहते हैं जिसको कि सर्ब इथनिसिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि 50,000 नागरिक जो है वो सर्ब इथनिसिटी के नागरिक हैं और ये अपनी जातीय पहचान के लिए सर्बियाई अधिकारियों के द्वारा जो एक लाइसेंस प्लेट और दस्तावेज उपयोग करने के ऊपर बात हो रही है, इसी पर जो है वो खफा हो गए हैं। इसी पर पूरी की पूरी जो है वो नाराजगी जो है वो चल रही है। ठीक है, आपको लोग जो है वो सड़कों पे जो है विरोध करते हुए नजर आएंगे। साथ में एक नियम भी बनाया गया है और उस नियम के साथ एक प्रावधान भी कहा गया है जिसको कोसोवो के अधिकार को मान्यता ना देने की बात हुई है और यही जो तनाव है इसकी शुरुआत है। और इसी तनाव के बाद जो है वो दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो और भी ज्यादा गर्माहट से भरा हुआ है। बात यहीं तक नहीं है कि सर्बिया और कोसोवो के बीच में जो तनाव है, बात यह है कि दोनों के पीछे खड़ा कौन है। तो चीन और रूस जो है वो सर्बिया के पीछे जो है खड़े हैं और कोसोवो के पास जो है वो आपको नाटो देखने को मिल रहा है। यानी कि चीन रूस के जो दोस्त हैं वो सर्बिया है और उसने क्या किया है, कोसोवो के सीमा पर जो है अपनी सेना भेज दी है। तो यूरोप में एक और युद्ध के बादल जो हैं वो बढ़ चुके हैं, घिर चुके हैं और ये कहा गया है कि कहीं ऐसा मत हो कि चीन, रशिया और नाटो आमने सामने ना आ जाए। यानी कि चीन ने और रशिया ने क्या किया है कि सर्बिया को अपने हथियारों से लैस कर दिया है और कोसोवो की सीमा पर भेज दिया है कि जाओ तुम युद्ध करो। जिससे अब तनाव क्या है, पूर्वी यूरोप वाला जो एरिया है यानी कि जो यूक्रेन का एरिया है वहां तो तनाव दिख ही रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे यूरोप के अन्य इलाकों में जो है वो हालात और भी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद ये किया जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि जंग हो सकती है।
हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा-सा और भी अंदाज़ा लगेगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों, तो इसमें सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो इसमें सर्बिया ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना को जो है, वो कोसोवो की सीमा पर भेज दिया है और ये तनाव ऐसे समय बढ़ा है, जब कोसोवो की सरकार ने सर्बिया के लोगों के खिलाफ कई नए प्रतिबंध लगाए हैं। यूक्रेन जंग के बीच में यूरोपीय देश अगर हम बात करें, तो रूस और चीन से जहां एक तरह से किनारे कर रहे हैं, वहीं सर्बिया जो है इन दोनों देशों के साथ अपने रिश्ते को जो है वो मजबूत कर रहा है। आप वीडियो में देख भी रहे थे कि किस प्रकार से सर्बिया की सेना कई वाहन जो है वह कथित रूप से कोसोवो की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं और सर्बिया और कोसोवो के बीच संप्रभुता का जो मसला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह विवाद इस साल गर्मियों में उस समय बढ़ गया जब कार प्लेट की बात होने लगी और कार प्लेट के साथ साथ आईडी कार्ड को लेकर जो है वो कोसोवो ने एक नई शर्त रख दी। कोसोवो की सरकार एक कानून को लागू करना चाहती है जो ठीक उसी तरह है जिसे सर्बिया ने कोसोवो के लोगों के लिए लागू कर दिया है। आईडी कार्ड और लाइसेंस को लेकर जो ये विवाद था, ये सर्बिया और कोसोवो के विवाद जो इस साल गर्मियों में उस समय और भी बढ़ गया था, जहां कार प्लेट और आईडी कार्ड को लेकर सर्बिया की देखा-देखी कोसोवो ने भी एक नई शर्त रख दी। कोसोवो की नीतियों से सर्बिया के जो लोग हैं वो भड़क गए और आप देख रहे हैं कि कितने बड़ी मात्रा में जो है वो सड़कों पे जो है उतर चुके हैं। अब सर्बिया की सरकार भी कोसोवो के नियम को लेकर जो है वो बुरी तरह नाराज हो गई है और कुछ समय के लिए इस नियम पर कोसोवो ने जो है वो कहा कि ठीक है, हम रोक लगा देते हैं। बात करते हैं 2008 की दोस्तों। 2008 में जो है वो सर्बिया ने जो है अ, आज़ादी का जो है वो एक तरह से अगर हम बात करें तो 2008 में सर्बिया ने आज़ादी का जो ऐलान किया और उसने यूगोस्लाविया से अलग होकर कुल जो 6 देश बने उसमें से एक था। इन देशों में एक सर्बिया भी जो था और मगर इसी देश का एक हिस्सा रहा कोसोवो, वो उसने कहा कि देखिए हम आपसे अलग रहेंगे और हम इसके लिए एक अलग देश की जो है वो माँग करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे दोस्तों, आप फिर से इस मैप को बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको इस मैप से सारी चीजें जो है वो नजर आ रही होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1990 के दशक में एक खूनी जंग की जो है वो शुरुआत होती है। साल 2008 में कोसोवो ने आजादी का जो है ऐलान कर दिया और सर्बिया की सरकार ने इस आजादी के ऐलान को अस्वीकार कर दिया। सर्बिया कोसोवो को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है और सर्बिया का कहना है कि ये जो कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान किया है वो अवैध है। नाटो के सैनिक जो हैं वो सर्बिया में तैनात हैं। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि कोसोवो की सर्बिया की आजादी की जो घोषणा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है। कोसोवो की आंशिक स्वतंत्रता की वजह से यह ना तो अभी तक अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर हम देखें तो अभी तक ना वो संयुक्त राष्ट्र का और ना ही नाटो किसी का सदस्य बना है। लेकिन नाटो ने जून 1999 से ही लगभग 3770 सैनिकों को जो है वो शांति मिशन के लिए यहाँ तैनात कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों में से 69 देशों ने जो है वो कोसोवो को जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देश हैं और वहीं कोसोवो का पड़ोसी देश अल्बेनिया और क्रोएशिया भी जो है वो इसमें शामिल है। लेकिन अगर हम इसी की बात करें तो रशिया, चीन, भारत, स्पेन, ग्रीस और बोस्निया ने जो है वो कोसोवो की स्वतंत्रता की मान्यता नहीं दी है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों की मान्यता के कारण सर्बिया को यूरोपीय संघ से अपर हैंड मिलता रहा है और नाटो की सेना भी उससे मदद कर रही है। कोसोवो के बारे में आप देख रहे हैं दोस्तों, कोसोवो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है और ये बाल्कन क्षेत्र का एक विवादास्पद देश है और खुद को जो है वो स्वघोषित गणराज्य मानता है। दुनिया के 100 से ज्यादा देश ने हमने कहा कि इसको मान्यता भी दे रखी है, लेकिन कुछ देशों ने इसको मान्यता नहीं दी है। कोसोवो को अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों तो ये लैंडलॉक्ड एरिया है जो कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ एरिया है। इसके उत्तर में और पूर्व में आपको सर्बिया जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो कोसोवो सर्बियाई साम्राज्य का केंद्र था, लेकिन वर्ष 1398 में ओटोमैन से हार के बाद सर्बिया ने इसे खो दिया। 20वीं शताब्दी में सर्बिया ने फिर से कोसोवो पर नियंत्रण कर लिया। कोसोवो के अगर बारे में बात करें तो इसकी टोटल जो क्षेत्रफल है वो 10,887 वर्ग किलोमीटर है और कोसोवो जो है पूरे बाल्कन क्षेत्र में मौजूद सभी देशों से छोटा है। इसके बाद नंबर आता है जमैका का और लेबनान का। इस देश की अधिकांश आबादी जो है वो मुस्लिम है और ज्यादातर लोग जो हैं वो गरीबी रेखा में जी रहे हैं। कोसोवो के बारे में अगर हम और भी बात करें दोस्तों तो आपके स्क्रीन पर इस मैप को अगर आप देखें, इस इमेज को अगर आप देखें तो कोसोवो की आपका जो है वो शहर आपको देखने को मिलेंगे। ये कोसोवो के शहर हैं, ये कोसोवो का शहर आपको नजर आ रहा है और ये कोसोवो के जंगल आपको देखने को मिल रहे हैं। कोसोवो का लगभग 40% हिस्सा जो है वो जंगल से घिरा हुआ है, जिसमें अधिकतर ओक और चीड़ के पेड़ नजर आ रहे हैं। ओक को बांज या बलूत या शाह बलूत भी कहते हैं और ये पेड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसकी उम्र जो है वो 200 से 300 साल तक रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ तो कोसोवो के बारे में हम देखें तो आप देखें कि आपको कोसोवो में अगर आप रह रहे हैं
और वहां के नागरिक नहीं हैं और वहां आपका बच्चा पैदा होता है तो उसको नागरिकता नहीं मिल सकती। लेकिन बच्चों को इस देश की नागरिकता तभी मिलती है जब उसके माता या पिता में से कोई एक कुशों का नागरिक है। तो ये रहा दोस्तों पूरा का पूरा टॉपिक, कैसा लगा जरूर बताएं। इसके अलावा अनअकैडमी पर आरओ यारो के सब्सक्रिप्शन के लिए जैसा कि मैंने बताया कि अभी 23% का जो है वो आपको ऑफ चल रहा है। आप अनूप 10 कोड का प्रयोग करके ये ऑफ उठा सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं दोस्तों। 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने और 3 महीने का कोर्स है। जैसे ही आप कोड यूज करोगे अनूप 10, आपके फी में 10% का ऑफ मिल जाएगा। अनअकैडमी के ऐप से जो है वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिए, अपना जो भी गोल है, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, किसी भी स्टेट का पीएससी हो, यूपी में अगर हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपी आरओ एआरओ हो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो, टीजीटी पीजीटी हो, इसके अलावा आईआईटी हो, नेट हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप यहाँ चूज कर सकते हैं। आप अनूप 10 कोड का जैसे यूज करेंगे तो आपको हर एग्जाम में जो है वो आपको ऑफ मिल जाएगा। जैसे इस समय 23% ऑफ चल रहा है तो आपको ये ऑफ मिल जाएगा। 2023 को ध्यान में रखते हुए 23% ऑफ है। आप हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश कोई भी भाषा चुन सकते हैं। एडवांटेज है दोस्तों, एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन कर सकते हैं, मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, बेस्ट एजुकेटेड इन्फ्लुएंसर से क्लासेस मिलेगी, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट मिलेंगे, बहुत सारे लाभ हैं, इसका आप लाभ उठाइए। इसके अलावा ये आरओ को ध्यान में रखते हुए बैच चल रहा है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये सेशन जरूर बताइएगा। अनअकैडमी पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जहां मेरी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। कोड याद रखिए, अनूप 10 कोड है। और फिर से विदा लेते हुए यही कहूंगा कि अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक करिए, दुनिया क्या कह रही है उसके बारे में बिल्कुल विचार मत कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।